नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आरजेडी प्रवक्ता रितु जायसवाल अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। अपनी हर राय वो बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत करती है। इसी बीच हम आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर उन्होंने फिर से बेबाकी अंदाज में अपनी राय रखी है और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो है वो जातीय जनगणना करना ही नहीं चाहती है, वो कराना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उससे उनका जो पिटारा है वो खुल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर किस जातीय श्रेणी को कितना लाभ मिला है और किस जातीय श्रेणी के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो आप सुनिए कि रितु जायसवाल जो है जातीय जनगणना पर क्या कुछ कह रही है। तो सीधी सी बात है कि वो जो है वो भाग रहे हैं जातिगत जनगणना से। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार भाग रही है, अपना पल्ला झाड़ रही है, वो कराना ही नहीं चाहती है, क्योंकि असल में जो जातिगत जनगणना के बाद उनकी नाकामयाबी का जो पिटारा खुलेगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए और किस वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हुई और किस वर्ग के साथ इंसाफ हुआ, आपको दिक्कत क्या है पता तो चलना चाहिए ना कि आखिर कहाँ पर किस लोगों को कितना मिल पाया। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं होती। अगर हम कर रहे जैसे मान लीजिए SC ST के आरक्षण पे आप आइए, रिजर्वेशन पे, तो ये भी तो हो सकता है कि SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, पर SC ST के अंदर में कई जातियां हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक दो जाति को उसका पूरा लाभ मिला और कोई ऐसी जाति वो स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाई, 80% 90% वो ड्रॉप आउट हो गया। तो भाई, जब हम आरक्षण दे रहे हैं तो उस जाति में जितनी जातियां हैं सबको उसका लाभ बराबर मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उस पर्टिकुलर जाति के आरक्षण पे कुछ जाति बिल्कुल छूट गए। आप देखिए, कई ऐसी जातियां हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन जाति को सारा लाभ मिल गया और कौन जाति पूरी तरह से छूट गया, तो फिर उस जाति के लिए आपका प्लान क्या होगा? कैसे आप उसको स्कूल तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे? कैसे उसके लिए फंड अलॉट होंगे कि पर्टिकुलर कोई जाति स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उसको कैसे भाई, पहले आप उसको आरक्षण तो तब आता है जब वो उस तरह का एजुकेशन ले वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आप जैसे स्वर्ण पढ़ी आइए, स्वर्ण के आरक्षण पे आइए। हो सकता है कहने अभी उनको 10% का आरक्षण है, हो सकता है कि उनकी जो जाति हो उसके हिसाब से उनको 12% का आरक्षण मिलना चाहिए या 15% का मिलना चाहिए, या कम हो तो उनको 8% का ही मिलना चाहिए। और वहाँ भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक जाति को आरक्षण का लाभ मिला और दूसरी जाति, हर जाति में बहुत, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST हो या स्वर्ण हो, हर जाति के अंदर जातियाँ हैं। और ये हमें जानने का पूरा अधिकार है और कि हर जाति को समान रूप से जो भी चीज़ें हैं उसका लाभ मिले। तो आप कैसे जानेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि कौन जाति स्कूल तक पहुंच रहा है और कौन जाति को पूरा लाभ मिल गया और कौन जाति बिल्कुल छूट गया? तो आपने सुना, रितु जायसवाल बता रही हैं कि जातीय जनगणना होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जाति श्रेणी के अंदर एक अलग अलग जाति है और वो जानना अधिकार है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक जाति के जो श्रेणी के लोग हैं उनके उस अधिकार को हम कैसे दे पाएंगे कि उनके अधिकार में कितने प्रतिशत जो है वो आरक्षण दिया जाना है या फिर कितने प्रतिशत उनका अधिकार का जो हक है वो बनता है। और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा सरकार पे कहा है कि वो कराना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी नाकामयाबी जो है वो छिपाना चाहती हैं। अगर वो जातीय जनगणना कराते हैं तो ये पता चल जाएगा कि उसने किस वर्ग के साथ, केंद्र सरकार ने किस वर्ग के साथ नाइंसाफी की है या फिर किस वर्ग को इंसाफ दिलाया है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।